हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियोस में हमने पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और साथ ही कुछ स्टॉक्स के इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम पाइथन कोड के जरिए एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमने जाना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पुराने वीडियोस के रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम आपको एक अनदर पाइथन सॉफ्टवेयर पे रन करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने स्पाइडर में रन किया था, उसी तरह से एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जुपिटर। तो हम उस पर काम करके आज जो कल हमने काम किया था उसे आज हम जुपिटर पे काम करके देखते हैं। तो इसके लिए आप अपने स्टार्ट मेन्यू में एनाकोंडा एंड देन क्लिक जुपिटर नोटबुक। ओके, वेट करते हैं थोड़ा देर। ओके ओके, तो ये स्टार्ट हो गया। ये एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर जो है ये वेब बेस्ड है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको राइट साइड में न्यू टैब दिख रहा होगा, इसे आप क्लिक कीजिए, पाइथन 3 को क्लिक कीजिए। ओके, ये स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, सबसे पहले अपन सेटिंग में जाइए, सेव एज को क्लिक करें, फाइल मेन्यू में जाकर फाइल मेन्यू सेव एज, और कोई भी आप नेम दे सकते हैं। मैं इसे ट्रेनिंग नेम दे रहा हूँ, देन सेव। तो अब ये ट्रेनिंग के नाम से सेव हो चुका है। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे पिछले बार आपने देखा था, हमने pip इंस्टॉल वाई फाइनेंस ये हमने टाइप किया हुआ था स्पाइडर में, बट यहाँ पर हमको एक सिंबल देना पड़ता है जो कि आप वन बटन पे मिल जाता है। शिफ्ट दबा करके आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सिंबल, एंड देन रन। तो इससे हमें याहू फाइनेंस का एपीआई जो कि पब्लिक अवेलेबल है वो हमें उसका इंपोर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम। चलिए आ गया। तो हम बस पुराने कोड्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि समय हमारा बच जाए। इंपोर्ट वाई फाइनेंस, इंपोर्ट पांडास, इन्हें कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट किया, पेस्ट। ओके, देन रन। फिर न्यू लिंक ओपन, न्यू मतलब पेज ओपन हो रहा है, एक न्यू लाइन कह सकते हैं। तो फिर से हम टाइप करते हैं। चलिए हम यहाँ पर सभी को टाइप ना करके कुछ स्पेसिफिक करते हैं। जैसे हम ये क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट को देख लेते हैं और साथ ही मेजर होल्डर्स को देख लेते हैं। इन्हें आप अपने कर सकते हैं। इनको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इन्हें पेस्ट कर देते हैं। तो अब इन्हें हम रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओह राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर टिकर नेम तो दिया ही नहीं था। टिकर भी तो हमें पेस्ट करना था यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फिर से क्लिक कर लेते हैं, प्लस बटन दबाते हैं, एक न्यू कमांड लाइन ओपन हो गया। यहाँ पर हमें देना था हाँ राइट, टिकर इक्वल सेल डॉट NS। ओके, अब यहाँ से हम काम करेंगे तो हमारा सारा स्टार्ट हो जाएगा। रन, देन रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ गया। हमने एक्चुअल में कंपनी का नाम ही नहीं दिया था, तो आएगा कहाँ से रिजल्ट। आप देख सकते हैं ये कि 30 सितंबर 2022 का पुराना जो रिजल्ट है, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट हमने कहा था, ये चारों क्वार्टरली का यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद फिर हमने होल्डिंग पैटर्न्स को देखा था, मेजर होल्डर्स कौन क्या क्या हैं। तो सेल में आप देख सकते हैं 65% जो प्रमोटर्स के पास है,
और जो अदर्स हैं वो सारे फ्री फ्लोट हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह से आप और भी कमांड लाइन में इन सब प्रोग्राम को टाइप करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा समय उस पर ना दे करके आज के टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि कंपनी के ओपन, हाई, लो, क्लोज जो प्राइजेस होते हैं उन्हें हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करें, और साथ ही एक कैंडल चार्ट भी हम बनाएंगे, राइट। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम फिर से अपने पुराने कोड्स जो हैं उन्हें कॉपी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें एक ये एक कोड है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि समय हमारा बच जाए। कमांड लाइन में इन्हें पेस्ट कर देते हैं हम। हाँ, तो अब देख सकते हैं इस कोड को हम बताते हैं। डेटा इज इक्वल टू याहू फाइनेंस से हम डाउनलोड करेंगे इस टिकर नेम जो कि हमने दिया हुआ है सेल का, किस स्टार्ट डेट से किस एंड डेट तक। अब जैसे ये स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2022 से एंड जो आज का डेट है 6/1/2023 तक। कहने का मतलब इस ड्यूरेशन, इस एक साल में हमको इस कंपनी के सारे ओपन, हाई, लो, क्लोज डेटा चाहिए, राइट। तो इस डेटा को हम लेंगे और ये जो सेकंड कोड है इसे अभी हमने हाइड किया हुआ है हैश टैग दे करके। तो अभी हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट सारे शो हो रहे हैं। ये 3/1/2022 से, इसका मतलब है कि एक तारीख को मार्केट बंद रहा होगा, 2 को भी बंद रहा होगा, या कुछ हॉलीडे हो सकते हैं। तो ये 3/1 से शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये सारी रिजल्ट आप देख सकते हैं पूरे जो पर डे के बेसिस पे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब ये इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पर शो होता है, वो यहाँ पर नीचे शो कर रहा है। तो अब देख सकते हैं कि ये 5 तारीख तक का बता रहा है, 5/1/2023 का ये ओपन, हाई, लो, क्लोज और सारी प्राइजेस यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टमेंट, क्लोज, ठीक है। अब यदि हम चाहते हैं कि हम पूरा डेटा न लेके कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी पे हम इसको हैश करके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि अब हम जैसे कुछ स्पेसिफिक लाइन चाहते हैं, जैसे डेटा डॉट और ये जो सेकंड है प्रिंट डेटा डॉट टेल 5, इसका मतलब ये होगा कि ये अभी रिसेंटली के जो लास्ट एंड के 5 दिन हैं, सिर्फ उतने का ही डेटा हमें शो करेगा। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर से हमको शुरुआत के सारी डेटा हाइड हो गई। हमने टेल लिखा हुआ था, टेल, हेड एंड टेल। तो हेड अगर टाइप करेंगे तो टॉप की जो डेटा है वो शो करेगी, टेल करेंगे तो बॉटम की शो करती है। अब यहाँ पे हमने 5 डेज दिया था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डेज का हमको सारी डेटा यहाँ पे शो हो रही है। बहुत सिंपल है कोडिंग। अब इसी को मैं टेल कर देता हूँ, सॉरी हेड कर देता हूँ। हेड है, अब 5 डे है। तो अब देखिएगा कि ये 1 तारीख से जो है 1/1/2022 का उनकी डेटा को, टॉप की डेटा को शो करेगा। देख सकते हैं 3/1/2022 से ये 5 दिनों का डेटा शो कर रहा है। टेल की डेटा नहीं है, पूरे हेड की डेटा है। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक रेंज का भी डेटा हम कैप्चर कर सकते हैं, हाइड हेड या टेल का। ओके, यहाँ पर अगर 5 को आप इंक्रीज कर देंगे, 10 कर देंगे तो 10 डेज का डेटा शो करेगा। देख सकते हैं ये 10 डेज का डेटा शो कर रहा है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर आगे का वॉल्यूम आता है, उसको इन्होंने यहाँ नीचे शो कर रहा है। तो ये आप जान चुके हैं इस तरह से। हाँ, अब ये जो डेटा आप शो कर रही है पर डे का है। जैसे ये 3 है, 3 4 5 6 1 डे का, ये जितने भी ओपन, हाई, लो, क्लोज है ये 1 डे का डेटा है। अब हम चाहते हैं कि 1 डे के अंदर ही हमको 5 मिनट या 15 मिनट्स के डेटा चाहिए। तो उसे हम किस तरह से कैप्चर करते हैं। तो फर्स्ट वाले कमांड लाइन को हम हैशटैग से हटा देते हैं। सेकंड ओपन करते हैं याहू फाइनेंस स्टिकर पीरियड, जैसे कि इसको मैं 1 डे का पीरियड रखा है एंड इंटरवल को मैं 5 डेज का कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब 1 दिन के 5 मिनट का इंटरवल का मुझे डेटा चाहिए। और अभी मैं इसे ओपन कर देता हूँ पिछला, और ये नीचे वाले हेड टेल को मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा कि हमें
उस अब यहाँ पर हमको उस एक दिन का डेटा मिल जाएगा। ये जो डेटा है ये लेटेस्ट डेटा है। कहने का मतलब ये है कि आज का ये क्या होता है कि जहां मार्केट क्लोज हुआ है उस या जो रिसेंटली करंट चल रहा है उस डेटा को ये शो करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 6/1/2023, यहाँ पे आप चेक कीजिए 6/1/2023 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, मतलब आज का दिन। और यहाँ से लेकर के आज ये जो है हर एक लाइन आप देख सकते हैं 5-5 मिनट का है। 9:15, 9:20, 25, 30, 35, 40 आप देख सकते हैं ये सारे 1 डे के डेटा हैं और 5 मिनट के टाइम इंटरवल पे हैं, 5 मिनट के टाइम इंटरवल पे। ये जैसे कि ये 87.65 पे ओपन हुआ, हाई इसने बनाया 87.84, लो बनाया 87.05 एंड क्लोज हुआ 87.09 एंड एडजस्टमेंट क्लोज जो फाइनली क्लोज कहलाता है वो 87.09 है। और ये जो है सिर्फ 9:15 पे हुआ था। 9:15 से 9:20 के बीच का है। अब 9:20 पे फिर मार्केट का ओपनिंग जो है नेक्स्ट कैंडल जो 87.09 इस तरह से ये हो रहा है। और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इनका वॉल्यूम भी आपको शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 9:15 को आप वॉल्यूम देख सकते हैं। इस तरह से वॉल्यूम भी आपको शो कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पता चल रहा होगा। तो ये सारी डेटा जो है प्रत्येक, अब देखिए ये सारे 5-5 मिनट का, अब देखिए 15:25 और 15:30, 15:30 मतलब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया, लास्ट डेटा ख़त्म। और आप देख सकते हैं 85.90 पे ये फाइनली जो कंपनी है सेल, इसने 85.90 पे मार्केट आज क्लोज हुआ है, इस जिस कंपनी की हम चेक करें सेल का। और साथ ही इसका वॉल्यूम जो लेटेस्ट आप देख सकते हैं वो यहाँ पर है 452787, ये इनका फाइनल रहा। ठीक है, तो अब हम किसी और कंपनी का भी चेक करके देख सकते हैं इसी तरह से। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सेल का दिया था, अब सेल की जगह पर हम किसी और कंपनी का देखते हैं। हम देखते हैं पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का। ओके, तो यहाँ से हम रन प्रेस करते हैं, फिर रन दें। अब चेक करते हैं डेटा कैसा हो रहा है, क्योंकि हमने इसका एक ही बार टाइप किया हुआ था यहाँ पर, तो ये पिछला इनको भी रन, ये भी साथ में रन हो गए हैं, इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने फिर वन डे का टाइम इंटरवल 5 मिनट था, तो ये देख सकते हैं 9:15 पे ये पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि ये 57.04 पर ओपन हुआ और क्लोज हुआ 56.40 पे। ये 9:15 पे है। और इसके बाद इसका नीचे का आप देख सकते हैं 3:30 बजे 15:30 को ये फाइनली 56.40 पे क्लोज हुआ। मतलब आज मार्केट ये गिरावट का ही रहा है। 57.04 से ओपन होकर के 56.40 गिरावट का मार्केट, गिरावट रहा इस स्टॉक्स में। और इसके अलावा अब जैसे अगर 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल देना है तो यहाँ इंटरवल में हमें 15 लिख देना है। ठीक है, 15 इंटर टाइप कर दिया आपने। अब देन आप इसे रन कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये कि सारे डेटा जो है 15 मिनट के टाइम इंटरवल पे हो गए हैं, जैसे 9:15, 9:30, 9:45, 10, 10:15। अब ये सारी चीज़ें जो हैं 15 मिनट के टाइम इंटरवल पे हो गए हैं। ओके, तो इस तरह से हम टाइम इंटरवल को भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको, अब अगला स्टेप, यहाँ तक तो आप समझ चुके। अब अगला स्टेप है इन्हीं डेटा से कैंडल स्टिक चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए हम इसके कुछ कोड्स को फिर से टाइप कर लेते हैं। टाइप ना करके कॉपी पेस्ट ही करते हैं, क्योंकि समय लगेगा टाइप करने में। आप इन्हें टाइप कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको हमें एक काम करना होगा, और वो काम है फिर से एक एपीआई हमें इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए ये सिंबल जो आपको 1 बटन दबा करके मिल जाएगा, PIP स्पेस इंस्टॉल एंड PLOTLY प्लॉट LY। ओके, इसे आप रन कर देते हैं। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया।
अब अगला काम है इंपोर्ट करना। तो हमने ये कोड पहले से ही रखा हुआ था, इसे बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, आप इन सारे कोड्स को याद रख नोट कर लीजिएगा। रन। अब जो हमने ये plot.ly जो अब दिख रहा है, इसे हमने जब इसका पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है तो अब इसे हमें इंपोर्ट भी करना है। तो इंपोर्ट plot.ly.graph ऑब्जेक्ट sgo। ओके, तो इस तरह से हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट स्टेप है डेटा को किस तरह से लाया जाता है। ये जो कोड देख रहे हैं, फिगर इज इक्वल टू GO देन फिगर, इसकी मदद से हम कैंडल स्टिक चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं। अब अगला स्टेप है फिगर डॉट शो का एक टैब, एक लाइन और बची हुई है, उसे हम शो कर लेते हैं। फिगर डॉट शो, कॉपी, पेस्ट, ओके, रन। वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कैंडल चार्ट हमारा बन चुका है। ये कंपनी है PNB का, जिसके हमको कैंडल चार्ट मिल चुके हैं पर मिनट का। हम सारे कैंडल हमें मिल चुके हैं। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल है 9:15 का, यहाँ पे आपको सेकंड है 9:30 का, थर्ड है 9:45, 10:15। इस तरह से आपको सारे कैंडल्स मिल रहे हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं कितना इजी हम कैंडल भी ड्रॉ करना सीख गए हैं। अब अगला स्टेप है, अब अगला स्टेप ऐसा है कि हम चाहते हैं कि अब ये जो है टाइम इंटरवल, इसको हम 5 दिनों का कर देते हैं। मतलब आज से लेकर के प्रीवियस 5 डेज के कैंडल्स को हम देखते हैं। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी, आप देखते जाइएगा। रन 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 रन, वेट कीजिएगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगा। वेट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये कैंडल्स जो हैं इनके बीच में आपको गैप नज़र आ रहा है। ये 5 डेज का कैंडल तो शो तो कर रहे हैं, बट इनके बीच में ये गैप है। आप चाहें तो इंडिविजुअल एक एक स्टॉक को आप स्ट्रेच करके उनके डेटा को चेक कर सकते हैं, बट जो ये गैप है ये सही नहीं है। तो इसे हमें किस तरह से दूर करना है, तो इसे दूर करने का एक तरीका है, एक मिनट, यहाँ पर अपन हाँ इस चार्ट को क्लिक करके, हाँ वेट, अब देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है। तो अब इसे किस तरह से ठीक करें, तो इसका एक कोड होता है, वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, जो कि है एक्स एक्सिस टाइप कैटेगरी। इसे बस इस लाइन को हमें बस कॉपी करना है, कॉपी, देन इसे हमको एक पेस्ट करना है बस यहाँ पर। इन सारे कोड्स को आप टाइप करके ही कीजिएगा रन। अब देखिएगा आपको बहुत ही दिलचस्प मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो भी गैप हो रहा था वो खत्म हो गया। अब देख सकते हैं 5 डेज का जो भी कैंडल है वो सारे के सारे मर्ज हो गए एक साथ, जैसा कि हम लोग हमारे ब्रोकर्स के चार्ट्स में देखते हैं, एक सीरीज में चलता रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पता चला, यहाँ पर सारी की सारी एक लाइंस में एक साथ हो गए। तो इस तरह से हम कैंडल के पैटर्न्स, कैंडल स्टिक चार्ट बनाना आपने सीख लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अगला है टाइटल्स देना। तो एक कोड ये है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, आपको टाइप करना पड़ेगा। चलिए पेस्ट, रन। अब आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे आपको हेडिंग मिल गया स्टॉक ऑब्लिक इंडेक्स, और आपको वर्टिकल में आपको प्राइस शो कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ था। टाइटल हमारा स्टॉक इंडेक्स हो गया। जैसे स्टॉक्स का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये PNB का स्टॉक है तो इस पर मैं PNB लिख देता हूँ, PNB, और वाई एक्सिस में प्राइस है
तो प्राइस ही रहने देते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का हेडिंग शो हो गया और प्राइस शो हो गया। तो इस तरह से हम इनका टाइटल भी दे सकते हैं और एक्सिस पे इनका एक्सिस का भी टाइटल, वाई एक्सिस का टाइटल, प्राइस हमने दे दिया। ओके, अब अगला स्टेप है स्लाइडर। ओके, रेंज स्लाइडर, इसे हम किस तरह से हाइड करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। कॉपी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो नीचे ये आपको एक स्लाइडर की तरह ये शो हो रहा है, इसे स्लाइडर बोलते हैं। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे किस तरह से डिलीट करना है, तो इसे हम बता रहे हैं डिलीट करने का तरीका। इसका ये कोड है, इसे आप टाइप कर दीजिए यहाँ पर, ये हाइड हो जाएगा। ये पेस्ट किया। ओके, विजिबल रेंज स्लाइडर विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। अब इस कोड को आप रन कीजिए, वो स्लाइडर गायब हो चुका होगा। वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नीचे स्लाइडर हट चुका है। तो इस तरह से हम कैंडल स्टिक चार्ट को बनाना भी सीख चुके हैं। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा डेटा कैप्चर करना, डेटा के ओपन, हाई, लो, क्लोज को हमने देखा। हमने पर डे के बेसिस पे देखा, डे के बेसिस पर 15 मिनट, 5 मिनट के टाइम इंटरवल पर भी डेटा देखा, और साथ ही हमने कैंडल स्टिक चार्ट भी बनाना सीखा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी और भी है देने को मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।